कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या है चैप्टर 1 में, एंड देन आफ्टर उससे रिलेटेड जो है हम लोग MCQs क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहाँ तक सवाल है सिलेबस का, तो सिलेबस में आप देख रहे हो कि पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन का है। इसमें अर्थशास्त्र की अवधारणाएं, अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, सांख्यिकी का उद्गम एवं विकास, सांख्यिकी अर्थ एवं परिभाषाएं, सांख्यिकी की विशेषताएं एवं लक्षण, सांख्यिकी में क्षेत्र और सांख्यिकी का महत्व, ये मुख्य रूप से पढ़ने हैं। अब इनसे या इन बिंदुओं से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये हम लोग प्रैक्टिस कर लें, जो हमारे एग्जामिनेशंस में आने के चांसेस हैं। आइए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में है, पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है अल्फ्रेड मार्शल, दूसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है रॉबिन्स और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 एडम स्मिथ। तो ये जो आप देख रहे हो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? और ऑप्शन नंबर 1 में है केन्स, सेकंड में है पॉल सैमुअल्सन, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ और चौथा ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल। तो दूसरा का सही आंसर है एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कल्याण परिभाषा दी थी, वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है जेबी शे, एडम स्मिथ, सैमुअल्सन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें अगर आप देखो अर्थशास्त्र की जो कल्याण परिभाषा है या फिर जो वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये दिया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ये जो वेलफेयर डेफिनेशन है इसे किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखो अर्थशास्त्र की कल्याण परिभाषा दी थी, इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में अल्फ्रेड मार्शल का नाम कहीं नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अगर सपोज करिए यही क्वेश्चन का जो ऑप्शन है अगर उसको चेंज कर देता और अगर उसमें अल्फ्रेड मार्शल होता तो अल्फ्रेड मार्शल इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न कौन आर्थिक गतिविधि है? निम्न में कौन आर्थिक गतिविधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? पहला ऑप्शन है कंजम्पशन, उपभोग, दूसरा ऑप्शन है उत्पादन, प्रोडक्शन, तीसरा ऑप्शन है वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ऑल दी अबव। और करेक्ट आंसर अगर आप देखो तो आर्थिक गतिविधि में उपभोग भी आएगा, उत्पादन भी आएगा और वितरण भी आएगा। कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों के तीनों जो हैं ये आर्थिक गतिविधि हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, यानी कि उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं ऑप्शन को जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मैं टिक नहीं कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इसको रिवाइज़ करो, आप क्वेश्चन को देखो, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप ऑप्शन को देख लेना और आंसर जो है वो अपने दिमाग में रीड कर लेना कि कौन सा ऑप्शन है। उसके बाद देखना ये है कि आपका जो ऑप्शन है जब मैं बताऊंगा उसका आंसर तो वो करेक्ट है या नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सांख्यिकी का पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स? पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, तीसरा ऑप्शन है गॉटफ्राइड अकीनवाल और चौथा ऑप्शन है हॉरिस सेक्राइस्ट। तो आप देख रहे हैं सांख्यिकी के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 गॉटफ्राइड अकीनवाल। गॉटफ्राइड अकीनवाल को हम लोग फादर ऑफ स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। तो सांख्यिकी का पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? गॉटफ्राइड अकीनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुने। बहुवचन अर्थ में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकीय विधि है। इन प्लूरल सेंस स्टैटिक्स मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड।
दूसरा जो ऑप्शन है सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्य का समूह है। स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तीसरा है मानवीय आवश्यकताएं सीमित है, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। और चौथा ऑप्शन है संसाधन असीमित है। क्वेश्चन था कि इसमें सही कथन कौन है, तो सही कथन जो है अगर इन चार ऑप्शन में देखें तो सही कथन जो है ऑप्शन नंबर 4 है, संसाधन असीमित है, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है सांख्यिकी शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। द वर्ड स्टैटिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटिस्टिक, स्टेटिका, स्टेटस, इनमें से कोई नहीं। और इसका करेक्ट आंसर जो है अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा, एंड दैट इज स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा स्टेटस। 6 में हम लोग देखे थे संसाधन असीमित है, मैं टिक लगा ही देता हूँ। बीच बीच में जो है मैं टिक नहीं करूँगा, ठीक है, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि कौन सा आपने गलत किया या सही किया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है सांख्यिकी लागू है। स्टैटिक्स इम्प्लाइज डाटा स्टैटिकल मेथड, ए तथा बी दोनों, न ए ना तो बी। तो सांख्यिकी लागू है, स्टैटिक्स इम्प्लाइज डाटा एज वेल एज स्टैटिकल मेथड। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका करेक्ट आंसर होगा 3, ए और बी दोनों। तो सांख्यिकी लागू है, डाटा एज वेल स्टैटिकल मेथड। तो इस वीडियो में इतना ही। ये पहले चैप्टर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। दूसरे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव के साथ मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।